Hello friends, welcome back to your online tutor. Today let us learn some more types of angles which are corresponding pairs of angle, alternate interior angles, alternate exterior angles and interior angle on the same side of transversal. अब ये चारों टाइप्स के एंगल्स कब बनेंगे? जब कोई दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ पे दो लाइंस है M और N और उसका एक ट्रांसवर्सल है L। यहाँ पे हमने एंगल्स के नाम दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड होने चाहिए, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। अब अपर लेफ्ट साइड यानी कि लाइन M की अपर लेफ्ट कौन सा हुआ? एंगल 1। और सेम वे लाइन N का अपर लेफ्ट कौन सा हुआ? 5। तो ये दोनों का मेजर इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाएंगे। अब इनका मेजर इक्वल तब भी होगा जब M और N पैरेलल्स होंगे। अगर लाइन M और लाइन N पैरेलल नहीं है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कहलाएंगे, लेकिन इनका मेजर इक्वल नहीं होगा। अब सेम वे दूसरा, तो अपर राइट साइड ऑफ M यानी एंगल 2 और अपर राइट साइड ऑफ लाइन N यानी एंगल 6, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाएंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। नाउ सेम वे नेक्स्ट एंगल 3, वो कैसे बना? लोअर राइट साइड ऑफ लाइन M और सेम वे लोअर राइट साइड ऑफ लाइन N यानी 7। तो 3 और 7 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। Now next lower left of line M and lower left of line N यानी एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाएंगे। ये सारे एंगल्स इक्वल तब भी होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। ये मेन पॉइंट है जो याद रखना है कि दोनों लाइंस पैरेलल होना ज़रूरी है, तब भी ये एंगल्स इक्वल होंगे, वरना कॉरस्पॉन्डिंग होंगे लेकिन मेजर इक्वल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पहले इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं वो देखते हैं। तो 3, 4, 5 और 6 जो लाइन M और N के बीच में आ रहे हैं, यानी 3, 4, 5, 6 ये चार है इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन इनर साइड ऑफ ईच ऑफ टू साइड्स बट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड होना चाहिए, यानी यहाँ पे सपोज हम एंगल 3 ले लें तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? ये वाला ट्रांसवर्सल की, और उसका ऑपोजिट वाला यानी एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सेम वे एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर। अब इनका मेजर भी इक्वल कब होगा? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, वरना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे लेकिन उनका मेजर इक्वल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? तो M और N के अंदर वाले नहीं, बाहर वाले, यानी कि 1, 2, 7, 8 ये चार एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ टू साइड्स बट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड होना चाहिए, यानी एंगल 1 है तो उसके सामने वाला कौन आएगा? एंगल 7। ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर बनाएंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। सेम वे एंगल 2 और एंगल 8, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होने चाहिए, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। एंड इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर के एंगल्स, यानी 3, 4, 5, 6 ये चार, उसमें भी सेम साइड यानी 3 और 6 एक पेयर बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? 3 और 6 का एडिशन होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम वे दूसरी साइड कौन सा एंगल से? एंगल 4 और एंगल 5।
तो इन दोनों का मेजर भी 180 होगा, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Now let us start with exercise 6.2 question number 1, and the question is, in figure find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर बताना है कि AB और CD पैरेलल है। So here let us give number 1 to this angle, number 2 to x, 3 to angle y and 4 to the angle given 130। So यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हमने लिखा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री गिवन है। फिर एंगल 2 कितना होगा x, एंगल 3 है हमारा y और एंगल 4 है 130 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 2 और 4 इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू, अब एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 130। अब एंगल 2 क्या है हमारा x, तो x मिल गया हमें 130 डिग्री, यानी एक आंसर मिल गया x। अब हमें y फाइंड करना है। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो 2 और 3 इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि ये अल्टरनेट पेयर बना रहे, तो यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। देयरफॉर एंगल 2 कितना था 130, यानी 130 इज इक्वल्स टू एंगल 3 यानी y, तो y इज इक्वल्स टू 130। ये भी 130 मिला। अब देखो x और y अल्टरनेट इंटीरियर पेयर से और इक्वल है, यानी हियर x इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। और किसके हिसाब से? तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू ज़ायोम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Question number 2. In figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7, find X। यहाँ पे देखो AB है वो CD से पैरेलल है और CD वो EF से पैरेलल है, तो हमें Y और Z का रेशियो दिया गया है जो कि 3:7। हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 पैरेलल लाइन्स है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो चलो हम पहले ये जो ट्रांसवर्सल है उसके नाम्स दे देते हैं। सपोज यहाँ पे है P, Q, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो हम R बोल देते हैं, और यहाँ पे S और लास्ट में हम बोल देते हैं T। ठीक है, तो एंगल QRC इज इक्वल्स टू एंगल RSE। देखो एंगल QRC यानी ये वाला एंगल, यानी कि Y, और RSE यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल। बट हमें पता है QRC कितना है Y, सो Y इज इक्वल्स टू एंगल RSE। तो RSE ये भी कितना हो जाएगा हमारा Y। अब यहाँ पे देखो Y और Z मिलके क्या बनाएंगे लीनियर पेयर, सो यू कैन राइट इट एंगल RSE प्लस एंगल RSF इज इक्वल्स टू 180, यानी Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। अब y और z का रेशियो दिया है, क्या दिया है 3:7, तो y की जगह पे हम लिखते हैं 3a और z की जगह पे लिख डालते हैं 7a इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो हमें y और z दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। हमें यहाँ पे a मिला 18, तो y कितना होगा y इज इक्वल्स टू 3a है, यानी 3 इंटू 18 मीन्स 54 मिल गया y, तो y की जगह पे हम लिखते हैं 54, और z हमें मिलता है 7a यानी 7 इंटू
18 यानी 126, तो z की जगह पे हम लिख देते हैं 126। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ, तो लिख दो इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर x ऐसे ही रहने दो, y की वैल्यू हमें मिल गई है 54, सो 54 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 54, यानी x हमारा मिल गया 126। हमें फाइंड करना था x, जो हमें मिल गया है 126 डिग्री। Question number 3. In figure, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. यहाँ पे AB और CD पैरेलल है और जो EF है वो CD के परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। एंड GED इज इक्वल्स टू 126। GED ये पूरा हमें दिया है 126 डिग्री। फाइंड AGE, AGE यानी ये एंगल फाइंड करना है। GEF, GEF यानी ये इतना सा फाइंड करना है। एंड FGE, FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब देखो एंगल GED कैसे बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल GED इज इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। GEF और FED दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल GED। अब GED है हमारा 126 डिग्री और GEF वो हमें फाइंड करना है, इसलिए सही रहने देते हैं एंगल GEF। और FED कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हमें GEF मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल GEF विल बी 126 माइनस 90, यानी एंगल GEF हमें मिलेगा 36 डिग्री। GEF हमारा मिल गया 36। अब एंगल AGE और एंगल GED ये दोनों भी इक्वल होंगे। AGE और GED देखो ये अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं यहाँ से AGED, यानी ये दोनों अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, तो लिख लेते हैं हम इसे अल्टरनेट पेयर। अब AGE और GED ये दोनों इक्वल है, पर GED की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 126 जो दिया गया है। देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये हमारा सेकेंड आंसर भी मिल गया। अब थर्ड, एंगल FGE प्लस एंगल GED विल बी 180 डिग्री। देखो FGE एंड GED ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सपोज ये ट्रांसवर्सल होगी GE, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, यानी इन दोनों का एडिशन होगा 180। यहाँ पे लिख लो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अब FGE ऐसे ही रहने देते हैं और GED 126 जो कि गिवन है इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल FGE विल बी 180 माइनस 126 यानी 54। सो हमारा एंगल FGE मिलेगा 54 डिग्री। यानी यहाँ पे तीनों तीन एंगल्स GEF, AGE और FGE मिल गए हमें। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज in figure if PQ is parallel to ST
and angle PQR is equals to 110 and angle RST is equal to 130. Find QRS. यहाँ पे देखो PQ और ST ये दोनों पैरेलल है. PQR का मेजर है 110 और RST का मेजर है 130. हमें फाइंड करना है एंगल QRS यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें एक हिंट दी गई है. क्या हिंट दी गई है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. ये पॉइंट R से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ST के पैरेलल. ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली तो इसे हम नाम दे देते हैं XY. सो जो ड्रॉ किया उसे हम लिखते हैं लेट लाइन XY बी पैरेलल टू लाइन ST यानी XY इज पैरेलल टू ST. ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब एंगल RST इज इक्वल्स टू एंगल SRX होगा. देखो एंगल RST यानी दिस एंगल और एंगल SRX ये पूरा ये दोनों अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं. यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम अल्टरनेट पेयर. अब RST हमें दिया गया है RST 130 यानी 130 इज इक्वल्स टू एंगल SRX. SRX हमें मिल गया 130 डिग्री. नाउ एंगल PQR प्लस एंगल QRX विल बी 180 डिग्री. देखो एंगल PQR यानी दिस एंगल एंड एंगल QRX ये दोनों 180 होंगे. क्यों? क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड. अब PQR दिया गया है 110 प्लस एंगल QRX इज इक्वल्स टू 180. देयरफॉर एंगल QRX हमें मिल जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70. QRX मिल गया हमें 70. QRX अब देखो ये इतना हमें मिला है 70 और पूरा मिला था 130. अब ये पूरा 130 उसमें से 70 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा QRS. तो अब वही लिखना है एंगल QRX प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू एंगल SRX. SRX वो कितना है 130. अब QRS वो तो हमें फाइंड करना है इसलिए उसे ऐसे ही रहने देते हैं. और QRX जो कि अभी हमने फाइंड किया 70 डिग्री. देयरफॉर एंगल QRS विल बी 130 माइनस 70. सो एंगल QRS विल बी 60 डिग्री जो हमें पूछा था एंगल QRS. Question number 5 and the question is in figure if AB is parallel to CD and APQ is equals to 50 degree and PRD is equals to 127 degree. Find X and Y. In this figure यहाँ पे देखो AB और CD parallel है. एंगल APQ दिया है 50 डिग्री. एंगल PRD दिया है 127 डिग्री. हमें X और Y ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं. So now let's start. Angle APQ is equals to angle PQR. अब यहाँ पे देखो APQ और PQR ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. कैसे? तो ये दोनों अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है. Therefore अब APQ तो दिया है 50 is equals to angle PQR. PQR यानी कि X. Therefore X is equals to 50 डिग्री. हमें X की वैल्यू मिल गई. अब एंगल APR is equals to एंगल PRD होगा. देखो APR
और पी आर डी, ये दोनों अल्टरनेट पेयर हो रहे हैं। Therefore, angle APR will be 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि PRD की वैल्यू दी गई है। PRD कितना है? 127, यानी PRD की जगह हमने लिख दिया 127, तो APR मिला हमें 127। APR ये पूरा मिल गया हमें 127। अब एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल APR होगा। देखो APQ प्लस QPR, यानी ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा पूरा APR। अब APQ दिया गया है 50 प्लस QPR यानी कि Y इज इक्वल्स टू APR। अभी हमने फाइंड किया 127, यानी 127 डिग्री। देयरफॉर Y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, यानी Y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflect ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C, and again reflect back along CD. Prove that AB is parallel to CD. यहाँ पे PQ और RS दो मिरर्स दिए गए हैं जो कि पैरेलल से, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो PQ पे टच करती है B पे, फिर वो रिफ्लेक्ट होके RS को टच करेगी C में, और यहाँ से C से रिफ्लेक्ट होता है D में। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB है और ये CD, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे ABC का और BCD का, यानी ड्रॉ BE such that BE is bisector of angle ABC, यानी B से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं BE, ठीक है। Therefore, एंगल ABE is equals to एंगल EBC हो जाएगा। ABE और EBC ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि BE बाइसेक्टर है। सेम वे हम यहाँ से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ CF such that CF is bisector of एंगल BCD। BCD का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम CF, यानी यहाँ पे भी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल BCF इज इक्वल्स टू एंगल FCD। अब इसे हम नंबर 1 दे देते हैं और इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। नाउ एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल BCF। देखो EBC और BCF ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ये दोनों अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। बट फ्रॉम 1 and 2, यानी कि जो अभी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस लिखे थे उसके हिसाब से क्या था कि एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल FCD। EBC और ABE इक्वल था और BCF के साथ FCD। अब हमने ये दोनों को इक्वल बता दिया तो ये दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे। EBC और BCF इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट ABE और FCD भी इक्वल ही हो जाएंगे। अब एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD हो जाएगा। ABC इज इक्वल्स टू BCD, यानी ये पूरा इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अल्टरनेट पेयर बना रहा है। देयरफॉर
we can say that AB is parallel to CD. यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, क्यों? क्योंकि बाय ज़ायोम ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.